Hello friends, once again you all are welcomed on the channel Prime Education. Friends, आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं फ्रेज और क्लॉज के बीच क्या डिफरेंस होते हैं। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को कई सारी दिक्कतें आती है, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम देखते हैं कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो गौर कीजिए, फ्रेज जो होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। आप अगर हिंदी लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं वाक्यांश, मतलब वाक्य का एक पार्ट, जो सेंटेंस होता है उसका एक पार्ट, वो जो है फ्रेज कहलाता है। और इसकी डेफिनेशन है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स सम सेंस। दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जो सम सेंस मतलब कि कुछ सेंस देता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता, कुछ सेंस देता है, वो जो है फ्रेज कहलाता है। फ्रेज में आप इस चीज का ध्यान रखें कि सिंगल वर्ड जो है कभी भी फ्रेज नहीं होता है। फ्रेज जब भी होता है तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जिसमें 2 वर्ड्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और क्लाउज जो होता है ये भी जो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच गिव्स कंप्लीट सेंस, विच गिव्स कंप्लीट, और समटाइम्स यू कैन से गिव्स इनकम्प्लीट सेंस, इज कॉल्ड अ क्लाउज। अब आप कहेंगे कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस हुआ, तो हम उन्हीं डिफरेंस को अभी सीखेंगे। तो क्लाउज के बारे में हमने कहा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट और यू कैन से समटाइम्स इनकम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड अ क्लाउज। मीन्स क्लाउज जो है कई बार कंप्लीट सेंस भी देता है और कई बार जो है वो इनकम्प्लीट सेंस भी देता है। और क्लाउज जो है, अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो हम कहते हैं उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब हुआ वाक्य का एक छोटा पार्ट। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि फ्रेज और फिर जो क्लाउज है इनके बीच डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जो आपको समझना है वो ये है कि जो क्लाउज होता है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। अगर सेंटेंस का वो पार्ट जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दैट मीन्स आप इसको फाइनाइट वर्ब के रूप में लेंगे, दोनों अगर है तभी जो है वो एक क्लाउज बनाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट और वर्ब का क्लाउज के अंदर। जबकि जो फ्रेज होता है इसमें जो है सब्जेक्ट या फिर वर्ब का होना जो है जरूरी नहीं है। ये इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इसको हम एग्जाम्पल से अभी देखेंगे और इसको अच्छी तरह सीखेंगे। गौर कीजिए, एक सेंटेंस हमने लिया, सी प्लेज इन द इवनिंग। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो ये इसके अंदर जो है सी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और प्लेज जो है ये एक फाइनाइट वर्ब है, या फिर आप सिंपली इसको आप वर्ब कह सकते हैं। तो सी प्लेज जो है ये एक क्लाउज है, यानी कि ये जो है एक उपवाक्य है। और यहां जो हमने लिखा है इन द इवनिंग, ये वाला पार्ट जो है ये एक फ्रेज है। दैट मीन्स सेंटेंस जो है, कोई भी जो सेंटेंस होगा वो एक या एक से अधिक क्लॉजेज के मिलने से बना होता है। उसके अंदर एक क्लॉज से भी सेंटेंस बन जाता है, या फिर कई बार एक या एक से अधिक क्लॉजेज होंगे और साथ में एक या एक से ज्यादा उसमें फ्रेज का यूज हो सकता है। जैसा कि इस सेंटेंस में हमने देखा सी प्लेज इन द इवनिंग, ये कंप्लीट जो है ये एक सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि आपने गौर किया होगा, सेंटेंस की डेफिनेशन में पढ़ा होगा आपने, सेंटेंस की जो खूबसूरती है, सेंटेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें आपने पढ़ा है कि इसका फर्स्ट जो लेटर होता है सेंटेंस का वो हमेशा कैपिटल होता है, और सेंटेंस की एंडिंग जो होती है पंक्चुएशन मार्क्स, यू कैन से या तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लामेशन मार्क से होती है। तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है जिसकी एंडिंग जो है हमने जो की है वो जो है फुल स्टॉप से किया हुआ है। तो इस सेंटेंस में सी प्लेज वाला जो पार्ट है जिसमें कि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ रहा है, तो ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा क्लाउज। और इन द इवनिंग जो कि अपने आप में पूरा सेंस नहीं दे रहा है, ये सेंस दे रहा है इन द इवनिंग, दैट मीन्स शाम में, इसका एक मतलब बनता है, लेकिन पूरा कंप्लीट सेंस नहीं बनता है कि इन द इवनिंग में हम क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो पार्ट है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये कहलाएगा फ्रेज।
तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है एक क्लाउज और एक फ्रेज का कॉम्बिनेशन है। या फिर देखिए सेकंड सेंटेंस हमने लिया, वी स्लीप एट नाइट। यहां पर देखेंगे तो इस सेंटेंस के अंदर भी जो वी है ये हमारा सब्जेक्ट है और स्लीप जो है ये हमारा वर्ब है और एट नाइट जो है ये फ्रेज है। दैट मीन्स वी स्लीप, यहां ये वाला पार्ट जो होगा ये क्लाउज कहलाएगा और एट नाइट जो होगा अगेन जो है ये एक फ्रेज है। तो ये भी सेंटेंस जो है एक क्लाउज और एक फ्रेज के मिलने से बना हुआ है। ठीक उसी तरह से चलिए हम अब इस सेंटेंस को लेते हैं, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउटसाइड। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें। इस सेंटेंस का मतलब है कि अगर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अब देखिए क्लाउज इसके अंदर जो है एक तो इट रेन्स, यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिख रहा है और यहां पर भी जो है सब्जेक्ट हमारा आई है और विल नॉट आप देख रहे हैं ये वर्ब है। तो यहां पर भी जो है एक क्लाउज है। दैट मीन्स इफ इट रेन्स ये एक क्लाउज है और आई विल नॉट गो आउटसाइड ये भी जो है ये हमारा दूसरा क्लाउज है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये जो है इफ इट रेन्स, तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है डिपेंडेंट क्लाउज। क्लाउज के पार्ट्स जिसकी डिस्कशन हम आगे वीडियोज के अंदर करेंगे। अभी हम सिंपल वे में ये जानना चाह रहे हैं कि ये एक जो है डिपेंडेंट क्लाउज है, क्लाउज का एक पार्ट है जिसमें हमने कहा ये डिपेंडेंट क्लाउज है। मीन्स ये क्लाउज जो है डिपेंड करता है किसी दूसरे क्लाउज पे। और ये जो आप देख रहे हैं सेकंड जो क्लाउज है ये जो है इंडिपेंडेंट क्लाउज है। इंडिपेंडेंट क्लाउज मतलब इस क्लाउज ये वाला पार्ट जो है ये जो क्लाउज है इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाला क्लाउज जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो क्लाउज की डेफिनेशन में जो आपने देखा कि कभी ये कंप्लीट सेंस देता है और कभी ये इनकम्प्लीट सेंस देता है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो डिपेंडेंट क्लाउज होते हैं वो इनकम्प्लीट सेंस देते हैं, लेकिन अगर कोई क्लाउज इंडिपेंडेंट है दैट मीन्स वो पूरी तरह से फ्री है तो वो कंप्लीट सेंस देते हैं। इस चीज को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो अगर हम ऐसा कहते भी हैं कि इफ इट रेन्स, कि अगर बारिश होगी, तो अगर हम इतना कह के रुक जाएं तो जाहिर है कि इसका जो फुल मीनिंग आना चाहिए वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसी को पूरा करने के लिए दूसरा जो क्लाउज आ गया आई विल नॉट गो आउटसाइड, जब हम इस पार्ट को भी बोलते हैं तो उससे जो है मीनिंग पूरी तरह से क्लियर होता है कि अगर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो इसमें आपने देखा डिपेंडेंट क्लाउज जो कि अभी बताया हमने कि इट नेवर गिव्स कंप्लीट सेंस, दैट मीन्स ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, और ये जो इंडिपेंडेंट क्लाउज है वो कंप्लीट सेंस देता है। फ्रेज के बारे में भी आपने पढ़ा कि ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, और फिर हमने देखा कि जो खास करके डिपेंडेंट क्लाउज है वो भी कंप्लीट सेंस नहीं देते। लेकिन दोनों के बीच के डिफरेंस को आपने समझा होगा कि फ्रेज जो है उसमें सब्जेक्ट या वर्ब का रहना जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब होते ही नहीं है उसमें, वो एक पार्ट है। जैसे कि यहां पर इन द इवनिंग, इसके अंदर ना कोई सब्जेक्ट है और ना कोई वर्ब है, लेकिन जो क्लाउज हैं वो डिपेंडेंट क्लाउज हैं जो कि कंप्लीट सेंस नहीं देंगे, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का रहना, खास करके फाइनाइट वर्ब का रहना जरूरी है। इसके बगैर क्लाउज बनता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि चिल्ड्रन लाइक द बुक विद पिक्चर्स। देखिए हमने यहां पर कहना चाहा कि जो बच्चे होते हैं ऐसे बुक को पसंद करते हैं जिनमें पिक्चर्स होते हैं। अब यहां पर इस सेंटेंस की फॉर्मेशन में देखें कि किन किन चीजों का यूज किया गया है। तो ये है चिल्ड्रन जो कि हमारा सब्जेक्ट है, लाइक जो कि हमारा वर्ब है। तो ये वाला पार्ट जो हुआ ये एक क्लाउज की भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर एक क्लाउज है, और जो हमने कहना चाहा द बुक विद पिक्चर्स, तो ये एक फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब की कोई कॉम्बिनेशन, कोई तालमेल ऐसा नहीं दिख रहा है। अब गौर कीजिए, इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब देखिए कि क्या इसमें फिर चेंजिंग आ रही है। चिल्ड्रन लाइक द बुक, बच्चे वैसे बुक को पसंद करते हैं विच कंटेंट्स पिक्चर्स, जिनमें पिक्चर्स होते हैं। अब यहां पर देखेंगे ये वाला जो सेंटेंस था जिसमें कि एक क्लाउज और दूसरा जो है फ्रेज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये सेंटेंस बना था, और ये जो दोनों का सेंस एक ही है। लेकिन यहां पर गौर कीजिए, चिल्ड्रन लाइक, तो ये जो है सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये जो है
एक क्लाउज है। और आगे देखें द बुक विच कंटेन्स पिक्चर्स, तो अब आप यहां देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है और कंटेंस जो है फिर एक फाइनाइट वर्ब है। तो ये वाला जो सेंटेंस है इनमें दो क्लाउजेज का यूज किया गया है, या एक क्लाउज ये है और दूसरा क्लाउज ये है। तो ये सेंटेंस दो क्लाउजेज के मिलने से बना है। ये वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर जो है हमने एक क्लाउज और एक फ्रेज को लेकर के बना है, और इन चीजों की डिस्कशन जब हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम डिटेल्स से इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो सेंटेंस हमने लिया वो है द कीज आर केप्ट इन द अलमीरा। गौर कीजिए, हमने कहना चाहा द कीज आर केप्ट इन द अलमीरा। अब इस सेंटेंस में अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा जो है द कीज है और आर केप्ट जो है ये हमारा वर्ब है, तो ये एक क्लाउज है। और इन द अलमीरा जो है दैट मीन्स अगेन जो है एक फ्रेज है। दैट मीन्स ये जो सेंटेंस है एक क्लाउज, ये पार्ट जो क्लाउज का है इससे बना है, और इन द अलमीरा जो दूसरा पार्ट है हमारा फ्रेज का, इनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी वर्कड हार्ड बट सी कुड नॉट विन द रेस। अब यहां पर भी देखेंगे तो इस सेंटेंस में ये कंप्लीट एक सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर दो क्लाउजेस आ रहे हैं। एक आ रहा है सी वर्कड हार्ड, एक पार्ट जो है ये वाला क्लाउज है, और दूसरा जो पार्ट है सी कुड नॉट विन द रेस, ये वाला पार्ट जो है एक दूसरा क्लाउज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन दिख रही है, यहां पर भी हमारा सब्जेक्ट और ये वर्ब का पार्ट दिख रहा है। तो दैट मीन्स ये जो है दोनों ही कहने का मतलब जो है क्लाउजेज जो हैं वो कनेक्टर बट से जुड़ा हुआ है, और इस तरह से ये जो है एक कंपाउंड सेंटेंस की फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप इस तरह से अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो यकीनन कि एक फ्रेज क्या होता है, एक क्लाउज क्या होता है, या फिर सेंटेंस, इनके बीच के डिफरेंसेस को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।